हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था। इसके स्टार्टिंग वाले जितने भी क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, वो कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसकी शॉर्ट्स में जो लैंग्वेज है वो मैंने यहां पर लिख दी। चलिए समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें आपके पास देखते हैं, तो यहां पर आपको दे रखा है सबसे पहले राइट ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। होता क्या है, तो आपको पता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको अपन राइट ट्राइंगल बोलते हैं। अब आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज और होना चाहिए कि इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस 90 के सामने वाले को, जिसे हिंदी में बोला जाता है कर्ण। इसके अलावा इसको बोलते हैं अपन बेस, जिसे बोलते हैं आप आधार। और इसके अलावा इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। या फिर दूसरे शब्द में इसको अपन एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं या ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये नॉलेज आपको होना चाहिए थी। राइट ट्रायंगल में कुछ कुछ नाम आपको याद होना चाहिए थे। अब देखो यहां पर क्या कहा है, आपसे कहा है कि इसका जो एल्टीट्यूड है ना राइट ट्रायंगल का, मतलब जो ये हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है किससे, इससे। मतलब ये जो है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब इसका मतलब अगर इसके बारे में मुझे पता होगा तो मैं इसको निकाल सकता हूं। जैसे कि अगर मान लो ये 10 है तो 7 कम कर दूंगा तो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं ये क्या है, x है। और इसमें से अगर मैं 7 कम कर देता हूं, जैसे 7 कम किया तो आपको ये भी पता चल जाएगा। तो ये x हो गया, ये 7 हो गया। चलो इसको लिख लेते हैं अपन। तो मान लेते हैं इसका जो बेस है, मतलब जो आधार है वो क्या है, x। जब ये x होगा तो इसका मतलब इसका जो एल्टीट्यूड होगा, जिसे बोलते हैं अपन ऊंचाई, वो कितना हो जाएगा, x माइनस 7। अब सब सेंटीमीटर में थे तो ध्यान रखना इस पे भी आपके लगा देंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आगे जब आपने कहानी पढ़ी तो यहां पर हाइपोटेनियस मतलब कर्ण के बारे में दे रखा है, कितना है 13। मतलब ये वाली भी आपको पता है कि ये कितना है। तो इसका मतलब यहां पर आपके हाइपोटेनियस जिसे बोलते हैं अपन कर्ण, वो कितना मिला, 13 सेंटीमीटर। अब एक बात आपको और पता होना चाहिए कि जब भी राइट ट्राइंगल आ जाए, समकोण त्रिभुज आ जाए, इसकी तीनों साइड आपको पता हो तो इसमें एक रिलेशन होता है जिसे आप बोलते हैं पाइथागोरस। तो यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे और अपन इक्वेशन बना डालेंगे। तो देखो यहाँ अपन लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं यहाँ पर अपन, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होती है, तो वो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं कर्ण स्क्वायर, बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलो वैल्यू रखते हैं। तो h की वैल्यू आपके पास कितनी है, 13। तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस आपके पास क्या है, x, तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं अपन हाइट, ऊंचाई या एल्टीट्यूड, तो कितना है आपके पास, x माइनस 7 इसका स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 13 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 169 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ दो नंबर आ रहे हैं, इन्हें माइनस कर नहीं सकते, तो इसका स्क्वायर कैसे करें। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। ओपन करिए इसको, तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं, a की जगह x दिख रहा है और b की जगह 7 दिख रहा है। तो अब आपको इधर से इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले a आया और उसका स्क्वायर आया, तो a की जगह x है तो अपन x लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस आया तो माइनस लिखेंगे, फिर 2 आया तो 2 लिखेंगे। फिर a आया तो a की जगह आप देखेंगे क्या है, x। फिर b आया तो b की जगह आपके पास क्या आएगा, 7। फिर उसके बाद प्लस आया तो यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर b मतलब वापस से 7 और b पे क्या था, स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ 169 एज इट इज, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम है तो ये दोनों प्लस होंगे तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 14x, 14 और x एज इट इज। और 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 49। अब आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर जो x स्क्वायर है ना वो प्लस में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आपको इसको इधर नहीं लाना। अब आपको क्या करना है, 169 को उधर ले जाना है, क्योंकि आपको बराबर में 0 तो चाहिए ही सही। तो यहाँ 0 आ जाएगा, जैसे ये उधर जाएगा तो ये उधर जा रहा है तो यहाँ 0 लिख दिया। और यहाँ पर जो पहले था उसको लिखते हैं 2x स्क्वायर, 14x, 49। अब ये 169 इधर आया तो माइनस का 169 हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज करके लिखिए। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पावर 2 वाले को लिखता हूँ, तो 2x स्क्वायर हो गया। फिर पावर 1 वाला, तो ये रहा पावर 1 वाला 14x। अब बात करते हैं यहाँ पर ये दोनों जो है वो बिना
एक्स वाले हैं, इन्हें आप प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, साइन के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ अलग अलग साइन है तो ये माइनस होंगे, तो माइनस होने पर आपके पास आएगा 120। दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा माइनस वाला है, इसलिए साइन भी कौन सा लगेगा? माइनस का। और बराबर में क्या चल रहा था? 0। चलो यहां तक की कहानी कंप्लीट हुई। अब इसके आगे आपको पता है, आप देख सकते हैं यहां पर इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है और ये भी 2 से कट हो रहा है। इसका मतलब यहां से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूं। तो 2 को जैसे मैंने यहां से कॉमन निकाला, ये 2 कॉमन आ चुका है, 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा रह जाएगा। 2 से 14 कट जाएगा, 7 टाइम एक्स एज इट इज। 2 से ये कट हो जाएगा 60 टाइम और इक्वल में 0। अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है तो सामने 0 के अपोन में चला जाएगा और 0 से कोई भी डिवाइड हो 0 ही बनना है, तो ये 0 बन जाएगा। आपके पास ब्रैकेट बचा रह जाएगा सिर्फ यहां पर, तो आपके पास ये ब्रैकेट यहां पर बचा रह गया। अब इसके बाद आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है, तो आपको तरीका बता रखा है, इसके साथ जो भी नंबर है वो और पीछे जो भी नंबर है वो, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 और 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलना है और 60 के आपको टुकड़े कर लेना है। तो 60 के जैसे आपने टुकड़े किए तो 2 से पहले ये कट होगा 30, फिर 2 से ये कट होगा 15, फिर 3 से कट होगा 5 और फिर 5 से कट होगा 1। लाना क्या है आपको? आपको लाना है 7। अब क्या लाना है? 7। तो 7 कैसे बनाए अपन? तो 7 बनाने के लिए आप खुद देख सकते हैं, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा और 12 में से अगर आप 5 को माइनस कर दे तो आपको 7 बन जाएगा। तो 7 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? 12 में से 5 को माइनस करना पड़ रहा है। अब यहाँ x था तो x भी आप क्या कर देंगे? चिपका देंगे। तो चिपका दिया। अब वैल्यू रखते हैं, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज। अब देखो 7 की जगह आप लिख सकते हैं 12x माइनस 5x और यहाँ माइनस का 60 और बराबर में 0। माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो माइनस का 12x और ये प्लस का 5x और माइनस का 60 और इक्वल में 0। दो के आपको जोड़े बना लेना है और यहां से देखो आप x आ रहा है, दोनों में नंबर आ नहीं रहा है तो x ही कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलने के बाद आपके पास आएगा x माइनस 12। अब मैंने क्या कहा था, जो ये रिजल्ट बनता है ना वो यहां पर भी बनता है, पक्की बात है। तो ये एज इट इज लिख दो। अब आप कंपेयर करो यहां पर और यहां पर क्या चेंजेस आए, तो x के साथ यहाँ 5 था और यहाँ 5 गायब हो चुका है, इसका मतलब 5 को कॉमन निकाल लिया गया है। अब साइन कौन सा आएगा? तो ध्यान रखना यहाँ जो भी साइन होता है वो साइन ही आ जाता है और बराबर में 0। अब आप देखो ये दोनों सेम है तो इसको आप सिंगल टाइम लिखेंगे और जो बचे रह गए उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बचे ये दोनों रह गए थे, इसको दूसरे ब्रैकेट में और इक्वल में 0। अब आपको क्या करना है? अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो x माइनस 12 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 12 और यहां से x प्लस 5 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 5। देखो अब आपको पता है x जो है वो लंबाई थी, इसकी लेंथ थी, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये माइनस में नहीं होगी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल आपके पास क्या हुआ? 12। तो ये जो 12 है ना ये आपके पास पॉसिबल है। अब 12 को आप यहां रख दिए इस जगह x की जगह, तो x आपके जैसे 12 रखोगे तो आपको बेस पता चल जाएगा, मतलब आधार पता चल जाएगा। और जैसे 12 यहां रखोगे आप तो 12 माइनस 7 जिससे आपको क्या मिलेगा? 5। तो आपको पता चल गया आपका एल्टीट्यूड तो 5 है और जो बेस है वो कितना है? 12। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। हाँ तो बच्चों अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, इसकी जो लैंग्वेज है शॉर्ट्स में वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। चलिए समझते इसमें क्या दे रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक तो दे रखा है कि एक आर्टिकल की कीमत, मतलब एक बर्तन की जो लागत है उसकी जो कीमत है ना वो आपको क्या दे रखी है? 3 more than twice the number of article produced। इसका मतलब ये है कि जितने आर्टिकल बने ना उसका ट्वाइस का 3 more than, उसके किसका? ट्वाइस का 3 more than, मतलब उसके दुगने का 3 अधिक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है दुगने का 3 अधिक है। किसका? जब बर्तन जितने बने, मतलब जितने आर्टिकल बनाए गए ना उसका दुगने का 3 अधिक है। इसका मतलब यह है कि पूरी जो बात है वो डिपेंड कर रही है कि कितने आर्टिकल यहां बने। अगर मान लो 2 आर्टिकल बने तो उसका अपन डबल कर देंगे, डबल करने पर 4 आया और 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 आया, तो एक आर्टिकल की कीमत आपको मिल गई। लेकिन अगर मान लो बर्तन अगर 5 बनते तो 5 का डबल 10 हो जाता और 10 में आप 3 प्लस करते तो कितना होता? 13। इसका मतलब यह है कि जितने बर्तन बन रहे हैं, जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसके ऊपर बात डिपेंड कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कितने बने। अब आपको पता तो है नहीं, तो आपको जब पता नहीं होता तो आप क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर जो आर्टिकल बन रहे हैं, जो आर्टिकल बन रहे हैं मतलब जो बर्तन बन रहे हैं वो अपन ने मान लिए x। तो अब यहां पर अपन एक आर्टिकल की जो कीमत है, जो कॉस्ट है वो अपन निकाल सकते हैं। तो इसकी अपन कीमत जैसे निकालेंगे तो इसने क्या कहा है? इसका पहले आप डबल करिए, तो ये लो डबल कर दिया,
फिर उसका उसने कहा कि 3 ज्यादा और कर दीजिए, तो ये लो 3 ज्यादा कर दिया, तो आपको ये कीमत भी पता चल जाएगी। तो इससे अपन ने दोनों चीजें पता कर ली। अब एक चीज और दे रखी है आपको, इसका इस्तेमाल करना बाकी है, वो है टोटल कॉस्ट, मतलब कुल लागत। चलो यहां पर लिख लेते हैं अपन सबसे पहले टोटल कॉस्ट, यहां लिख लेते हैं कितना है 90 रुपीज। अब आप खुद सोचिए कि आप समझिए कि जैसे कि आपने बर्तन बनाए, आपने 5 बर्तन बनाए और आपसे कहूं मैं कि एक बर्तन जो है वो 10 रुपए में आ रहा है, तो टोटल कितने रुपए आपके जाएंगे? तो आप 5 और 10 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको टोटल कीमत पता चल जाएगी। तो यहां पर भी सेम वही चीज है, आपके पास बर्तन इतने हैं और एक इतने में आ रहा है, तो इन दोनों का अगर मैं इनटू कर देता हूं तो टोटल कीमत के बराबर आएगा, और टोटल कीमत कितनी है 90, वो इसके बराबर आ जाएगा। तो देखो यहां करते हैं अपन x और 2x प्लस 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर आएगा 90 के बराबर। अब इसको सोल्व करते हैं तो यह आएगा 2x स्क्वायर और यह आएगा 3x और यहां 90 को इधर लेके आ जाइए, तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 90 बराबर 0। ये इक्वेशंस आपके बन चुकी है। इस इक्वेशंस को आप खुद सोल्व करने की कोशिश करिए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू सो मच।